तो दोस्तों कहते हैं ना कि जो दूसरों को जाल में फंसाने के लिए निकलता है अक्सर वही खुद अपने ही जाल में सबसे पहले फंसता है। और अब बांग्लादेश पर यही कहावत बिल्कुल फिट बैठी। दरअसल भारत को ब्लैकमेल करके अपनी इंटरनेट डिप्लोमेसी बढ़ाने का सपना देखने वाले यूनुस अब खुद ही उसी जाल में फंस चुके जो उन्होंने भारत के लिए बुना था। भारत ने एक बड़ा कदम उठाया जिससे बांग्लादेश की इंटरनेट रणनीति पलट गई। असल में देखा जाए तो इंटरनेट एक ऐसा जोन है जहां देश आपस में मिलकर काम करते हैं। इसे कहते हैं जोन ऑफ कोऑपरेशन। अगर देश एक दूसरे के साथ सहयोग करे तो सबको फायदा होता है। भारत और बांग्लादेश भी पहले इसी रास्ते पर थे। भारत चाहता था कि बांग्लादेश में जो सबरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है वह सिर्फ वहाँ के लिए नहीं बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट तक भी कनेक्ट हो। इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी लो लेटेंसी हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। लेकिन तभी बांग्लादेश की सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने खेल पलट दिया। उन्होंने कहा अगर आप इस केबल को नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेंगे तो हमारा रीजनल इंटरनेट हब बनने का सपना कमजोर हो जाए। यानी उन्होंने सहयोग को कंपटीशन में बदल दिया और भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। भारत ने इसका सटीक जवाब दिया। भारत ने कहा ठीक है अब हमें बांग्लादेश की जरूरत नहीं। 21 अक्टूबर 2025 से बीएसएनएल ने बांग्लादेश से आने वाले 10 गीगाबिट्स प्रति सेकंड इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट को इंटरनेट मिलेगा भारत के सपने डोमेस्टिक फाइबर नेटवर्क और सैटेलाइट सिस्टम के जरिए। यानी कोई विदेशी रूट नहीं, पूरा नेटवर्क भारत के कंट्रोल। अब यह सुनने में आपको भले ही छोटी मोटी बात लग रही हो लेकिन बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा झटका है इसे आपको तब पता चलेगा जब आप आगे की पूरी बात जानेंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश को भारत की तरफ से एक के बाद एक झटके मिल रहे। जब उन्होंने भारत से पंगा लिया तब से भारत ने उनका जीना हराम कर दिया और अंत में उन्हें इस बात का एहसास हो ही गया कि भारत से पंगा लेना मतलब अपने सिर पर आफत मोल लेना है। फिलहाल में भारत ने बांग्लादेश को उनकी औकात दिखाई इंटरनेट डिप्लोमेसी के माध्यम से। दरअसल पहले भारत इंटरनेट बांग्लादेश के जरिए इंपोर्ट करता था लेकिन अब इंटरनेट लेना बंद कर दिया। और आप खबर में देख सकते हैं कि इंडिया ऑफिशियली स्टॉप इंपोर्टिंग इंटरनेट बैंडविड्थ फ्रॉम बांग्लादेश विथ बीएसएनएल शिफ्ट्स नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी टू डोमेस्टिक नेटवर्क। यानी कि भारत ने अब आधिकारिक रूप से इंटरनेट बैंडविड्थ का इंपोर्ट बांग्लादेश से बंद कर दिया और बीएसएनएल का जो नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी है वह पूरी तरीके से घरेलू नेटवर्क पर एक झटके में शिफ्ट हो चुकी। सबसे पहले यह समझिए कि सबरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल ऐसे केबल होते हैं जो सागर और समुद्र के नीचे बिछाए जाते हैं। यह केबल अंतर्राष्ट्रीय डाटा ट्रैफिक का सबसे बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। सरल भाषा में कहें तो जब हम इंटरनेट पर कोई वीडियो देखते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं तो डाटा देश में इन केबलों के जरिए जाता है। पानी के नीचे जाने का कारण यह केबल सीधे रूट पर चलते हैं, इसीलिए डाटा बहुत तेजी से पहुंचता है और लेटेंसी यानी डाटा पहुंचने में लगने वाला समय बहुत कम होता है। भारत और बांग्लादेश के मामले में भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लो लेटेंसी इंटरनेट देने के लिए बांग्लादेश के कोकेस्ट बाजार के सबरीन केबल का उपयोग करना चाहता था। इसका मतलब था कि इंटरनेट डाटा सीधे और तेजी से गुवाहाटी, इंफाल और अरुणाचल तक पहुंचे। लेकिन अगर किसी देश ने इसे साझा नहीं किया तो नेटवर्क की गति और भरोसेमंद प्रभावित हो सकती है। इंटरनेट इंपोर्ट का मतलब है किसी देश में इंटरनेट की बैंडविड्थ खरीदना। पहले भारत बांग्लादेश से इंटरनेट लेता था क्योंकि वहां से आने वाले डेटा रूट तेज और आसान थे। लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश के पास यह शक्ति भी थी कि वह भारत को ब्लैकमेल कर सके, यानी इंटरनेट की सप्लाई कम करके दबाव डाल सके। यही वजह है कि भारत ने डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाया। इसके बाद भारत ने हर रूट का बैकअप तैयार किया। चेन्नई, मुंबई और दीघा में नए सबरीन लैंडिंग स्टेशन बनाए गए और सैटेलाइट इंटरनेट तैयार किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक रूट बंद भी हो जाए तो दूसरा रूट तुरंत काम करेगा। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया 100% भारतीय नेटवर्क पर निर्भर है और किसी विदेशी नेटवर्क पर नहीं। दरअसल भारत ने पहले ही हर रूट का बैकअप बनाए रखा था। चेन्नई, मुंबई और दीघा जैसे नए सबरीन स्टेशन तैयार हैं। अगर एक रूट बंद भी हो जाए तो दूसरा रूट तुरंत काम करे। और सबसे बड़ी बात,
भारत अब सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए सबसे दूर दराज इलाकों तक नेटवर्क पहुंचा रहा है। यानी जो यूनिस सोच रहे थे कि भारत बिना बांग्लादेश इंटरनेट से फंस जाएगा, उनकी यह सोच बिल्कुल उल्टा साबित हुई। भारत ने अपनी डिजिटल आत्मनिर्भरता दिखा दी और नॉर्थ ईस्ट ऐप 100% भारतीय नेटवर्क पर निर्भर हो चुका है। और वही दूसरी ओर बांग्लादेश के भारत की इंटरनेट इंपोर्ट के माध्यम से जो कमाई होती थी वह भी ठप हो चुकी। अब आइए देखिए कि भारत की यह डिजिटल रणनीतिक भविष्य में क्या बदलाव लाएगी और बांग्लादेश का इससे कितना बड़ा नुकसान होने को है। लेटेस्ट आंकड़े की माने बांग्लादेश की कुल इंटरनेट बैंडविड्थ खपत लगभग 8,500 गीगाबिट प्रति सेकंड है, जिसमें से लगभग 50% अकेले भारत से आयात की जाती थी। यह आयात मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय केबल यानी आईटीसी ऑपरेटरों के माध्यम से होता है। भारत से इस बैंडविड्थ आयात से बांग्लादेश को वार्षिक रूप से लगभग 5 से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू प्राप्त होता था। हालांकि फरवरी 2020 में भारत ने बांग्लादेश से बैंडविड्थ आयात बंद कर दिया था, तब भी उस समय बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लगा और उनके द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद में नवंबर 2020 में त्रिपुरा राज्य के लिए बांग्लादेश के बैंडविड्थ आयात फिर से शुरू हुआ। लेकिन इस बार भारत ने फैसला ले लिया कि बांग्लादेश चाहे जितनी भी उछल कूद क्यों ना मचाए, अब बांग्लादेश से हमें इंटरनेट इंपोर्ट नहीं करना। और यही एक बात बांग्लादेश के नाक के नीचे दम करी कि आखिरकार उनका जो 5 से 10 मिलियन डॉलर का हर साल नुकसान होने वाला है, उनकी भरपाई वह कैसे करे, क्योंकि उनकी आर्थिक कुर्सी पहले ही डगमगाई है। अब आइए देखें कि भारत की यह डिजिटल रणनीतिक भविष्य में क्या बदलाव लाएगी। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट ऐप पूरी तरह से भारत के नेटवर्क पर निर्भर है, कोई विदेशी रूट इस्तेमाल नहीं होगा। इससे न केवल इंटरनेट तेज होगा बल्कि यह सुरक्षित और भरोसेमंद भी रहेगा। भारत ने दीघा, चेन्नई और मुंबई में लैंडिंग स्टेशन बनाए। अगर एक स्टेशन में कोई समस्या आए तो दूसरा तुरंत काम करे, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रिलायबल इंटरनेट मिलेगा। और हाँ, लेटेंसी बढ़ने की समस्या का भी समाधान तैयार। दीघा से डायरेक्ट कनेक्शन आने पर इंटरनेट केवल 35 से 45 मिली सेकेंड में नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाएगा। इससे पहले लेटेंसी 45 से 100 मिली सेकेंड तक थी। और सबसे कमाल की बात यह कि अब बांग्लादेश का डिजिटल दबाव भी काम नहीं करे। भारत ने दिखा दिया कि डिजिटल आत्मनिर्भरता कितनी मजबूत है। बांग्लादेश का लगभग 50% इंटरनेट आज भी भारत से ही जाता है, लेकिन भारत पर उसकी निर्भरता अब केवल व्यापारिक और सस्ती बैंडविड्थ तक सीमित है। और आगे का दृश्य यह है कि भारत न केवल अपने नेटवर्क को सुरक्षित कराएं बल्कि डिजिटल क्षेत्र में रीजनल पावर सेंटर बनने की दिशा में भी बढ़ रहा है। गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अन्य प्लेटफॉर्म अपने डाटा सर्वर भारत में रख रहे। इसका मतलब है कि डाटा कंट्रोल, सुरक्षा और नेटवर्क मैनेजमेंट पूरी तरह भारत के पास होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत ने बांग्लादेश से इंटरनेट इंपोर्ट बंद करके सही किया या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।